सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है। पेपर चोर गद्दी छोड़। पेपर चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और नकल विरोधी कानून का प्रचार और प्रसार करने में सरकार ने भले ही यहां पर होर्डिंगों और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले हो, फूंक दिए हो, लेकिन प्रदेश में नकल माफियाओं की जड़ें किस कदर अब फैल चुकी हैं, यह सभी बेहतर समझ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं और युवाओं के लिए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना, लेकिन उस कानून की ध्वजियां ही सरकार में बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो। चाहे हाकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा। ऐसा क्या हो गया? हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। भाई आप अगर जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार तो कर दिया आपने, लेकिन भाई ऐसा क्या हो गया कि सारे पेपर लीक में जो है सब जो है भाजपा के नेताओं को सम्मिलित हो रहे हैं। आज उत्तराखंड का नौजवान इतना अपने को उसका भविष्य सुरक्षित हो गया है। कोई पेपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें यह बात नहीं हुई कि पेपर लीक नहीं हुआ। भाई पहले अपने सेव चयन आयोग में पेपर लीक हुए, फिर लोकसभा में पेपर लीक होने शुरू हो गए और सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम कह रहे हैं भैया, अगर आप पेपर इस प्रदेश में ईमानदारी के साथ पेपर नहीं करा सकते हो तो आपको जो है गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो पेपर चोर गद्दी छोड़ दो ना, गद्दी नहीं संभाल पा। आपके अंदर इतना सरकार का इतना डर भय नहीं है। अपराधियों के मन में जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनके मन में सरकार का अगर डर भय नहीं है तो किस बात की सरकार भाई? और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी सीबीआई लगा दो, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दो। उसके लिए तो आप पे सब कुछ है, लेकिन जहां आपको कानून व्यवस्था की राज होना चाहिए, जहां डर होना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना हर पेपर इतना लोग इतना आज पीड़ित है, नौजवान। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि एक पेपर बता दो, किसी भी बेरोजगार नौजवान से पूछो कि भैया पिछले 8-10 साल में कोई नौकरी लगा है उत्तराखंड में कि नहीं लगा। लोग कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई हमको जो है पेपर देंगे, पटवारी बनेंगे, कोई सोचता है कानूनगो बनेंगे, कोई सोचता है बाबू शौचालय में बाबू बनेंगे, कोई सोचता है हम टीचर बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। लेकिन आज लोगों को लगता है कि भाई कोई ईमानदारी कुछ नहीं है। कितनी मेहनत कर ले बच्चा, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, मेहनत करने वाला है, लेकिन उसमें 10-15 लाख या 20-25 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए नहीं है, पेपर लीक करने, पेपर खरीदने के लिए नहीं है, वो तो नहीं नौकरी लग सकता ना। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।